नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तूफान बिपरजॉय, जिसका मतलब होता है महाविनाशक। बांग्लादेश की तरफ से नामकरण करने वाले इस खतरनाक तूफान बिपरजॉय ने खतरनाक रूप ले लिया है। तूफान का असर भारत में भी दिखने लगा है। मुंबई, गुजरात और केरल के किनारे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से तूफान बन रहे हैं और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। तूफान के लैंडफॉल ने देश के कई राज्यों को सहमने पर मजबूर कर दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं तूफान बिपरजॉय की वजह से सामने आई वो तस्वीरें जो आपको डरने पर मजबूर कर देंगी। गरजता समंदर, बरसता आसमान, आ गया बिपरजॉय महातूफान। तूफानी विपदा बहुत बड़ी, दरवाजे पर आकर खड़ी। हवाओं की बढ़ी रफ्तार, बारिश भी मूसलाधार। तूफान की चपेट में हिंदुस्तान, घबराना नहीं, बस रहना सावधान। हर तरफ दहशत का माहौल है। समंदर से उठ रही ऊंची ऊंची लहरें डरा रही हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाके बिपरजॉय के निशाने पर हैं। समंदर का शोर सावधान कर रहा है, अरब सागर के तेवर दहशत में डाल रहे हैं। हवाओं की रफ्तार डरा रही है। खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि वो आ गया है जिसे दुनिया बिपरजॉय तूफान के नाम से जानती है। बिपरजॉय चक्रवात का सामना करने की सरकार की तमाम तैयारियों की परीक्षा का वक्त अब लगभग आ चुका है। बिपरजॉय किसी भी वक्त लैंडफॉल कर सकता है। अब तक की सूचना के मुताबिक बिपरजॉय तेज गति से जखौ की तरफ बढ़ रहा है और आज रात उसकी लैंडिंग हो जाएगी, लैंडफॉल हो जाएगा और उसके बाद तबाही की और भी ज्यादा खतरनाक तस्वीरें आएंगी। इस समय भी आप देख सकते हैं, ये मांडवी शहर का दृश्य है, जहां पर घने बादल छाए हुए हैं, तेज बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। पवन की गति बहुत ज्यादा तेज है, इतनी ज्यादा तेज कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। बीच जहां पर समंदर की लहरें बहुत ज्यादा उफान कर रही हैं। इसके अलावा तमाम जो निचले इलाके हैं, वहां से तमाम लोगों को हटा दिया गया है। यहाँ पर इस समय पूरा शहर आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। एहतियातन ये बिजली बंद की गई है। हालांकि इन तेज हवाओं के चलते भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी है। कई बिजली के पोल धराशायी हो गए हैं, कई घरों की छतें उड़ गई हैं, कई जगह पर पेड़ गिरने की खबर है। ऐसे तमाम चीजें जो है वो ऐसी तमाम खबरें आ रही है। हालांकि इसका पूरा अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि बिपरजॉय चक्रवात जैसे जैसे गुजरात के तट के करीब आ रहा है, जखौ के करीब आ रहा है, वैसे वैसे तूफान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हवाओं की गति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बारिश एकदम से मूसलाधार शुरू हो जाती है। ये तमाम चीजें जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि करीबन 100 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है जखौ से और आज रात को ही वो लैंडफॉल कर सकता है। और उस समय पवन की गति जो है वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। और आप समझ सकते हैं इतनी तेज गति से आने वाला पवन किस तरह का विनाश फैलाएगा। और इतना ही नहीं, अभी जिस दिशा में हवाएं बह रही हैं, लैंडफॉल के बाद उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में हवा बहेगी,
तो उसका और ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जो भी थोड़ा सा भी कमजोर स्ट्रक्चर होगा वो तमाम धराशायी हो जाएगा, और इस तरह की तमाम चीजें जो है वो रह रहकर सामने भी आ रही हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेज रफ्तार के साथ गुजरात की तरफ बढ़ा और फिर देखते ही देखते तूफान ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश के साथ साथ समंदर की लहरें उफान मारने लगी। तूफान का असर सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। समंदर में उठ रही बड़ी लहरें और भारी बारिश ने पूरे देश को दहशत से भर दिया है और तूफान को लेकर पूरे हिंदुस्तान को अलर्ट कर दिया गया है। बिपरजॉय चक्रवात का कहर इस कदर है कि अब तटीय इलाकों के आसपास रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, एकदम जान से खिलवाड़ करना है, और इसीलिए मीडिया को भी ऐसे तमाम इलाकों से दूर कर दिया गया है। मैं इस समय बाडवी शहर के एक बड़ी इमारत की छत पर मौजूद हूं और यहां से मैं आपको तबाही की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर किस तरह से तेज हवाओं ने पूरी तरह से तहस नहस करके रखा है, उसकी ये तमाम चीजें जो है आपको बिखरी हुई दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा हॉल जो है वो धीरे धीरे तेज हवाओं के चलते टूट रहा है। अब तक लोगों को इसी प्रकोप से बचाने के लिए सरकार का सारा प्रयत्न था और कोशिश ये की गई थी कि तमाम निचले इलाकों से और जितने भी खतरनाक जगह है जहां पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, और करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट ने खुद ही गिरा दिया है क्योंकि उनके गिरने से और ज्यादा खतरा हो सकता था। इसके अलावा 180 वन विभाग की टीमें हैं जो पशु हैं, गिर सोमनाथ के आसपास का जो इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा मवेशी हैं, पशु हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये टीमें तैनात हैं। आरोग्य विभाग की कई टीमें तैनात हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी तैनात हैं क्योंकि कई सारे 400 से भी ज्यादा पेड़ जो है धराशायी हो गए हैं, कई सारे बिजली के खंभे धराशायी हो गए हैं। उन तमाम चीजों को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए ये आंकड़ा बहुत ज्यादा अभी बढ़ने वाला है क्योंकि अभी लैंडफॉल नहीं हुआ है, उसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब जाके इस तरह की खबरें आ रही हैं। कई जगह पर ऐसा पता चला है कि कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है उनकी छतें जो है वो तेज हवा की वजह से उड़ गई है। तो ये तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही है। कई जगह दीवार गिरने की खबरें हैं। ये तमाम जो है कई एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार ऐसे निचले इलाकों में जाके रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी उन्होंने नखत्राणा के पार से 72 लोगों को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा जखों के आसपास की जगहों पर बीएसएफ ने कई लोगों को शरण दी हुई है। सेना की टुकड़ियां जो है वो अपने अपने आर्मी बेस पर तैनात है। अहमदाबाद गांधीनगर से फायर विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर मांडवी में पहुंच चुकी है। जखों पे अलग तरह से टीमें पहुंची हुई है। सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बताया जा रहा है जखों के आसपास का है क्योंकि वही वो केंद्र है जहां पर ये लैंडफॉल हो सकता है। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। अभी जो सुबह से हमने मंजर देखा उसमें ही कई सारे ऐसे दृश्य देखने को मिले जहां पर चक्रवात का असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा था क्योंकि इतनी तेज हवाएं चल रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है कि कहीं पर भी बाहर खड़ा रहना मुहाल है और इसीलिए पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा आलम है। बिजली जो है उसकी सप्लाई बंद कर दी गई है। लोगों को सिर्फ घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पेट्रोलिंग करके लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दे रही हैं। तो ये एक तमाम प्रिकॉशन जो है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि जब चक्रवात लैंड करता है, लैंडफॉल करता है, उस वक्त किस तरह का आलम होता है। हालांकि जो अनुमान है वैसा ही देखने को मिल रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है और कहा जा रहा है 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और लैंडफॉल के वक्त अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा विनाश होगा। बहुत पेड़ धाराशायी होंगे, बहुत स्ट्रक्चर गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो धाराशायी होंगे। देखना होगा कि कितना, अब ये प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कई जगह पर हमने ये भी तस्वीरें देखी जहां लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नुकसान तो होगा ही, लेकिन कितना कम से कम नुकसान हो इसके लिए दुआएं भी की जा रही हैं। उधर तूफान का सबसे ज्यादा खतरा कच्छ और सौराष्ट्र में है। ऐसे में तैयारियां भी तेज थी। गुजरात और दमनदीप में 19 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, जिसमें से 17 टीमें मोर्चे पर तैनात की गई हैं और 2 को रिजर्व रखा गया है। जबकि महाराष्ट्र में 14 टीम तैनात हैं, जिसमें मोर्चे पर 8 और टीमें रिजर्व में हैं, जबकि मुंबई में 5 और कर्नाटक में 4 टीमों को तैनात किया गया है।
तूफान का असर शाम से ही दिखना शुरू हो गया था। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल शुरू हो गया है जो देर रात तक जारी रहेगी। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर से कि बहुत डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड अभी कच्छ और द्वारिका जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में एंटर कर चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो साइक्लोन का जो केंद्र है इसको आई बोला जाता है, और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। ये जो स्पीड में चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्लीटली आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि तूफान किस कदर कोहराम मचा रहा है। क्या पेड़, क्या मकान और क्या दुकान। देखकर ऐसा लग रहा है मानो तूफान सब कुछ उड़ा कर ले जाने पर आ गया है। गुजरात में बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ और भी कई ऐसे राज्य हैं जिसमें इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप शामिल हैं। कहते हैं कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, फिर भी तूफान को लेकर प्रशासन ने कमर कसी हुई है। बिपरजॉय पर निगरानी के लिए देश के 7 अलग अलग राज्यों में लगे वार्निंग सिस्टम से निगरानी की जा रही है। ACWC यानी कि एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम और CWC यानी कि साइक्लोन वार्निंग सिस्टम से तूफान पर पल पल की निगरानी रखी जा रही है। उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। देश के अलग अलग 7 राज्यों में यह निगरानी सिस्टम एक्टिव है, जिसमें अहमदाबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और कोलकाता तक निगरानी रखी जा रही है। हालात ये हैं कि बिपरजॉय तूफान की वजह से 120 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तूफान की चपेट में आकर हजारों पेड़ गिर चुके हैं, तो वहीं समंदर में 5 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। बिपरजॉय ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन अब समय है सावधान रहने की, खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की। तूफान आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन तबाही कितनी मचाएगा ये तो अगली सुबह के साथ ही पता चलेगा।